आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। एक ऐसा अवतार जिसकी कथा वीरता, न्याय और धर्म की मिसाल है। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म का बोलबाला था। क्षत्रिय राजा, जिन्हें प्रजा की रक्षा करनी चाहिए थी, वे ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। उनके अत्याचार से पृथ्वी कांप उठी थी और ऋषि मुनियों की तपस्या बाधित हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए परशुराम का अवतार धारण किया। परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि महान ऋषि थे और उनकी माता रेणुका अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी। परशुराम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी थे। उन्होंने अपने पिता से शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें भगवान शिव से परशु यानी कुल्हाड़ी का वरदान प्राप्त हुआ। यही परशु उनकी पहचान बन गई और वे परशुराम कहलाए। अब कहानी का वह मोड़ आता है जिसने परशुराम को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। सहस्त्र अर्जुन, जो सहस्त्र भाऊ के नाम से भी जाना जाता था, एक शक्तिशाली और क्रूर राजा था। एक दिन उसने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया। वहाँ की कामधेनु गाय, जो ऋषि की पूजा और यज्ञों के लिए आवश्यक थी, उसे बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम को इस घटना की जानकारी मिली तो उनका क्रोध अग्नि के समान धधक उठा। उन्होंने प्रण लिया कि वे सहस्त्र अर्जुन को उसके इस पाप का दंड जरूर देंगे। परशुराम ने अपनी परशु यानी कुल्हाड़ी उठाई और सहस्त्र अर्जुन के महल की ओर बढ़े। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सहस्त्र अर्जुन और उसके 21 पुत्रों को परशुराम ने मार गिराया। यह परशुराम का पहला बड़ा युद्ध था जो उनकी न्यायप्रियता और शक्ति का प्रतीक बन गया। परशुराम का क्रोध जितना प्रचंड था, उनका हृदय उतना ही सरल भी था। जब धरती से अधर्म का नाश हो गया तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और शांति का मार्ग अपनाया। वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने लगे और अपना शेष जीवन ध्यान और शिक्षा में बताया। कहा जाता है कि परशुराम चिरंजीवी है और आज भी जीवित है। भगवान परशुराम की कथा केवल युद्ध और क्रोध की नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए जो किया, वह सदियों तक याद रखा जाएगा। उनकी कहानी में वीरता, न्याय और अंत में शांति का संदेश छिपा है। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ना आवश्यक है, लेकिन अंततः शांति और संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु के अगले अवतार को जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।